सीन दिखाया जाता है बादलों में बसी एक छोटी सी जगह का। और यहाँ पर एक छोटा सा घर है जो कि स्काई नाइट का है। और स्काई नाइट अपने घर के बाहर खेती कर रहा है और वो अपने घर पर कॉनिस और कॉनिस के पापा पगाया को भी लेके आ गया है, क्योंकि यहाँ तक एनेरू का मंत्र नहीं पहुँच सकता। इसलिए कॉनिस और पगाया सुरक्षित रहेंगे। और फिर वो कॉनिस से बोलता है, क्या तुम्हें पता है कि वो तुम्हारे दोस्त उन्हें पायरेट बोलते हैं। नीले समुद्र में जो लोग दूसरों के शिप से खजाना चुराते हैं और जो लोग गुंडागिर्दी और चोरी डकैती करते हैं समुद्र में, उन्हें पायरेट कहते हैं। और वो लोग अपनी शिप पर फ्लैग लगाते हैं, वो भी एक स्कल का। हर पायरेट का अलग फ्लैग होता है। और फिर कॉनिस बोलती है कि ये बात मुझे नहीं पता थी। और फिर पगाया बोलता है कि इसका मतलब वो सारे लोग क्रिमिनल है। और फिर स्काई नाइट बोलता है कि नहीं। और ये बात बोल भी कौन रहा है जो इस वक्त खुद एक क्रिमिनल है, और वैसे भी उनको देख के लगता नहीं है कि वो बुरे हैं। ये जो हमारा समाज है यही बुरा है, क्योंकि यहाँ पर शांति के माहौल में अगर तुम किसी की जान ले लो तो तुम विलन बन जाते हो, लेकिन अगर तुम युद्ध के माहौल में किसी की जान लो तो तुम एक हीरो बन जाओगे। फिर स्काई नाइट बताता है कि मेरा भी एक पायरेट दोस्त था, और वो आया था यहाँ पर 20 साल पहले स्काइपिया में, जब मैं स्काइपिया का भगवान हुआ करता था। वो बोलता है कि उस टाइम पे स्काइपिया में लड़ाइयाँ चल रही थी। उस टाइम गोरिल्ला और हम स्काइपिया के वासियों के बीच में लड़ाई चल रही थी, जो कि मैंने रुकवाने की कोशिश करी, लेकिन बीच में ही मेरी जगह को एनेरू से बदल दिया गया और एनेरू स्काइपिया का नया भगवान बन गया। और फिर स्काई नाइट बताता है कि जो मेरा पायरेट दोस्त था उसका दिल बहुत बड़ा था, और 20 साल पहले जब मैंने उसको अलविदा कहा तो मुझे बहुत दुख हुआ। तभी हमें सीन दिखाया जाता है स्काई नाइट के उस पक्षी का जिसका नाम है पियरे, और वो आराम से सो रहा है, लेकिन तभी उसकी नींद खुल जाती है और वो स्काई नाइट को अपनी भाषा में कुछ बताने लगता है। और स्काई नाइट उसको सुनता है और समझता है, और फिर स्काई नाइट और पियरे दोनों वहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि उनको किसी ने बुलाया है। ये देखकर कॉनिस और पगाया बोलते हैं कि लगता है कोई मुसीबत में है। और फिर इधर से हटकर हमें सीन दिखाया जाता है भगवान के उस पुजारी का जिसका नाम है शूरा, और वो चॉपर के आगे खड़ा है और बोलता है कि अपनी जान को भगवान एनेरू को कुर्बान कर दो। और ये बोलकर वो चॉपर को अपने लोहे के हथियार से मारता है। चॉपर उसको डॉज करता है, लेकिन वो देखता है कि जैसे ही उसका हथियार ज़मीन पे पड़ा वैसे ही वहाँ पर आग लग गई। और फिर चॉपर डर के मारे साइड में हो जाता है। और फिर शूरा सामने से उससे बोलता है कि तुम अपनी मौत से नहीं भाग पाओगे। और फिर शूरा जिस पक्षी पे बैठा है वो पक्षी अपने मुंह से आग उगलता है, और चॉपर उस आग को देख के चिल्लाता है और साइड में कूद जाता है। और फिर जो उस पक्षी की आग है वो शिप की सेल वाली रस्सी में लग जाती है, जिसकी वजह से शिप जलने वाली होती है। और जो शूरा है उसको पहले ही पता लग जाता है कि जो चॉपर है वो साइज़ में बड़ा होने वाला है। वो बोलता है तो तुम बड़े होने वाले हो, और चॉपर बड़ा हो जाता है और उस रस्सी पर लगी हुई आग को बुझा देता है। और फिर जब चॉपर शूरा की लगी आग को बुझा रहा था तो उसने मन में सोचा कि इसको पहले ही कैसे पता लग गया कि मैं बड़ा होने वाला हूँ। और फिर चॉपर चिल्ला के शूरा से बोलता है कि तुम शिप पे हमला मत करो, शिप को नुकसान मत पहुँचाओ। ये शिप मेरे दोस्त मेरे हवाले छोड़ के गए हैं, ये मेरी जिम्मेदारी है। ये बातें सुनकर शूरा को बहुत गुस्सा आता है और वो चॉपर को एक कसकर लात मारता है, और चॉपर शिप पर बने खंबे पे जाके भिड़ता है, वो भी बहुत तेजी से। और शूरा चॉपर को तुरंत जलाने वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही चॉपर उधर से कूद जाता है और उसकी आग से बच जाता है। लेकिन शूरा की आग के कारण जो शिप का बड़ा वाला खंबा है वही जलने लगता है। और ये देखकर चॉपर चिल्लाने लगता है और बोलता है कि प्लीज़ इस शिप को नुकसान मत पहुंचाओ, ये मेरी जिम्मेदारी है। और फिर चॉपर बड़ा होकर उस शिप पर लगे हुए खंबे को ही उखाड़ लेता है और उस खंबे को उठाकर प्लेटफॉर्म से बाहर ही फेंक देता है पानी के अंदर। और ये सारी चीज़ें शूरा देख रहा होता है और उसको मन ही मन बहुत गुस्सा आता है। चॉपर बोलता है कि तुम ये सब करना बंद करो। और फिर शूरा उससे बोलता है कि ना तो तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें मारूं, और ना ही तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे शिप को नुकसान पहुंचाऊं। तो आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम ऐसे ही जिंदा नहीं रह पाओगे। हर किसी को किसी न किसी चीज़ की कुर्बानी देनी होती है,
और तुम वो देना नहीं चाहते। शूरा फिर अपने पक्षी से बोलता है कि तुम ये बताओ इसका आखिर करना क्या चाहिए। और फिर उसका पक्षी जिसका नाम है फूजा, वो चॉपर को देख के अपने मुंह से आग निकालता है। फिर इधर से हटकर हमें सीन दिखाया जाता है जंगल में उस छोटी बच्ची का, जो कि कहीं पर जा रही है और तभी उसे किसी चीज़ की आवाज़ आती है। वो चलते चलते रुक जाती है और बोलती है कि ये तो गैनफॉल की आवाज़ है, यानी कि जिसको हम स्काई नाइट के नाम से जानते हैं। वो लड़की बोलती है कि गैनफॉल इस जंगल के ऊपर से उड़ के कहीं पे जा रहा है। और फिर हमें जंगल के ऊपर दिखाया जाता है उस छोटी लड़की के मुताबिक सचमुच यहाँ पर तेजी से स्काई नाइट कहीं पर जा रहा है। और फिर इधर से हटकर हमें वापस सीन दिखाया जाता है शूरा और चॉपर का, जहाँ पर शूरा चॉपर के ऊपर हमला करता है अपने हथियार से, लेकिन चॉपर बड़ी मुश्किल से उसके हथियार को डॉज करता है। लेकिन वो देखता है कि उसका हथियार गर्म है, जिसके कारण वापस शिप पर आग लग गई है। वो आग को बुझाने की कोशिश करता है और फिर उसे शूरा के ऊपर बहुत गुस्सा आता है, तो वो शूरा के एक मुक्का मारता है, लेकिन शूरा की रफ्तार के कारण उससे वो बच जाता है। और फिर बोलता है कि तुम कुछ भी नहीं कर पा रहे, तुम कुछ भी कुर्बान करना नहीं चाहते और तुम कमज़ोर भी बहुत हो। तुम जानते हो क्या इस जगह को क्या कहते हैं? इस जगह को कहते हैं बलि चढ़ाने वाली जगह। और फिर चॉपर बोलता है कि हाँ, ये बात मुझे पता है। शूरा बताता है कि इस जंगल के अंदर 4 अलग अलग जगह हैं, जो कि हर एक पुजारी की अलग जगह है। जिस भी पुजारी की जगह पे जो भी इंसान आता है वो उसका शिकार होता है और वो उसी को मारता है। कोई दूसरा पुजारी किसी और पुजारी की जगह में जाके शिकार को नहीं मार सकता। और 5वीं जगह है ये बलि चढ़ाने वाली जगह। इधर कोई भी पुजारी आकर शिकार को मार सकता है और उसे सज़ा दे सकता है, लेकिन ऐसा हम जब ही कर सकते हैं जब हमने हमारी अपनी अपनी जगहों में से सभी इंसानों को मार दिया हो। ये सब सुनकर चॉपर चिल्लाता है और बोलता है, क्या कहा? इसका मतलब मेरे दोस्त लूफी, उसॉप और सांजी जो मुझे बचाने आने वाले थे वो मारे जा चुके हैं तुम 4 पुजारियों के किसी एक रास्ते में, और इसीलिए तुम मुझे मारने आए हो इस बलि चढ़ाने वाली जगह पर। और फिर शूरा बोलता है कि नहीं, बदकिस्मती से तुम्हारे दोस्त किसी एक पुजारी के रास्ते में जिंदा हैं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें मार सकता हूँ क्योंकि तुम लोगों ने एक रूल को तोड़ दिया है। और वो रूल ये है कि जो भी इस बलि चढ़ाने वाली जगह से भागने की कोशिश करता है उसे मार दिया जाता है। और तुम्हारे दोस्त इस बेल पर झूलकर उस जंगल में जा चुके हैं, यानी कि अपनी सज़ा से भाग चुके हैं। और फिर चॉपर को याद आता है कि ये सारी गलती तो फिर जोरो की है, क्योंकि जोरो ने बोला था कि वो जंगल में जाए और उसी के बाद सब लोगों ने जंगल में जाने के लिए हाँ किया था। शूरा चॉपर से बोलता है कि तुम्हारे दोस्त यहाँ पर नहीं हैं, इसीलिए मैं तुम्हें मारूंगा, और जब तुम्हारे दोस्त वापस आएंगे और अपने साथी को मरा हुआ पाएंगे तो उनको पता चलेगा कि ये सब करने का नतीजा क्या होता है। और फिर शूरा चॉपर के ऊपर हमला करता है और चॉपर भी शूरा के ऊपर हमला करता है एक मुक्का मार के। और फिर शूरा अपना हथियार चॉपर के कंधे में घुसा देता है और चॉपर के कंधे में आग लगने लगती है। और शूरा चॉपर की गर्दन को पकड़ लेता है और बोलता है कि अब तुम नहीं बचोगे, अपनी आखिरी सांसें गिन लो। और फिर तभी शूरा को कुछ आवाज़ आती है आसमान में से पक्षी के उड़ने की। वो अपने पीछे देखता है तो तभी वहाँ पर स्काई नाइट आ जाता है और वो शूरा के ऊपर हमला करता है। स्काई नाइट चॉपर से बोलता है कि माफ़ करना, आने में थोड़ी देरी हो गई। और चॉपर खुशी के मारे चिल्लाता है और बोलता है कि मुझे पता था कि सीटी बजाने पे तुम ज़रूर आओगे। शूरा बोलता है कि गैनफॉल मेरे बीच में मत आओ। और फिर स्काई नाइट और शूरा दोनों आसमान में चले जाते हैं अपने पक्षी के ऊपर बैठ के लड़ाई करने के लिए। शूरा बोलता है कि आखिर गैनफॉल हर मामले में अपनी टांग क्यों अड़ाता है। और फिर दोनों आसमान में लड़ाई करने लग जाते हैं और एक दूसरे का पीछा करने लग जाते हैं। और फिर स्काई नाइट शूरा के पास आता है और अपना हाथ आगे करता है, शूरा के पास रखता है, जिसको देखकर शूरा के पसीने छूट जाते हैं। और फिर शूरा डर के मारे अपने हथियार से स्काई नाइट के गालों पे हमला करता है और उससे स्काई नाइट को बस एक छोटी सी खरोच आती है। लेकिन फिर भी स्काई नाइट अपना हाथ आगे करता है और फिर जैसा कि मंत्र इम्पैक्ट से सातोरी ने लूफी, सांजी और उसॉप को मारा था, बिल्कुल उसी तरह स्काई नाइट अपना मंत्र इम्पैक्ट करता है, जिसकी वजह से शूरा दूर उड़ता हुआ जाता है। और फिर स्काई नाइट अपने पक्षी पिएरे से बोलता है कि अभी वो हारा नहीं है,
इसको एक और झटका देना पड़ेगा। और फिर यहाँ पर शूरा की हालत ख़राब हो जाती है और वो गुस्से में आ जाता है। वो बोलता है कि आखिर ये गैनफॉल चाहता क्या है, अब मुझे मेरी सज़ा देने वाली खास ताकत इस्तेमाल करनी होगी। और फिर इधर से हटकर आखिरकार हमें सीन दिखाया जाता है उसॉप, सांजी और लूफी का, जहाँ पर तीनों की हालत ख़राब है लेकिन लूफी के अंदर थोड़ी सी जान बाकी है। वो उठने की कोशिश करता है, इतने में तभी पीछे से सातोरी आ जाता है और बोलता है अच्छा तो तुम अभी भी लड़ना चाहते हो। फिर सातोरी बोलता है कि आज से पहले तुमने कभी ड्रैगन देखा है। वो बोलता है चलो क्यों ना तुम्हें ड्रैगन दिखाया जाए। वैसे कहने को है बातें पर मन में दबाता चला